बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी मुगलई बोनलेस चिकन हांडी बन रही है, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बन के तैयार होगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मुगलई चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए बोनलेस चिकन। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट का पार्ट लिया है और इसके इस तरीके से क्यूब्स कर लिए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो थाई के पीसीस को भी इसी तरीके से आप क्यूब में काट सकते हैं। जो भी पार्ट आपको पसंद है आप वो ले लें। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड करिएगा। उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। तो देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने ताकि चिकन के हर पीस में काली मिर्च और नमक लग जाए। तो बस अब आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो यहाँ पर अब मैंने पैन ले लिया एक और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो मैंने एक बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। तो प्याज को मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि इसमें हल्की सी गुलाबी रंगत आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि इसमें हल्की सी रंगत आ जाए गुलाबी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज़ों ने अपनी रंगत जो है वो चेंज कर ली है। ये देखिए, हल्के से गुलाबी हो गए हैं प्याज हमारे। बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी अब मैं फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को भी पका लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये अपनी रंगत जो है वो चेंज कर ले, यानी गुलाबी से वाइट कलर में चेंज हो जाए। तो ये देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। और ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो बस 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा 2 घूंट मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। और ये देखिए, इसको अब मैं भून लूँगी कुछ देर के लिए। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं टमाटर को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी चिकन के साथ। बहुत ही फटाफट और मिनटों में तैयार होने वाली ये चिकन है। तो ये देखिए, टमाटर को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। 10 से 12 मैंने काजू ले लिए थे जिनको ग्राइंडर में डाल के मैंने थोड़ा पानी डाला और उनका एक पेस्ट तैयार कर लिया। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारी चिकन हांडी में। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही भी इसमें ऐड कर दी है। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ पका लूँगी। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इन दोनों चीज़ों को भी पका रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। दरमियान से मैंने काट लिया था इनको। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्चों के साथ भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी चिकन को ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी आ जाए चिकन में। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी। तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए चेक करते हैं इसको अब। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी चिकन हांडी से। और ये देखिए, बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हुई है। अब ग्रेवी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसको और मज़ीद पका लें। आखिर में इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी।
आधी चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये 1 चाय की चम्मच मैंने ली है और इसको मैं हथेली में रख के अच्छे से मसल के इसमें डालूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने दोनों चीज़ों को। अब दोबारा से मैं इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। धनिया शामिल करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन हांडी बनके तैयार है। तो बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी मुगलई चिकन हांडी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके ये तैयार होती है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं क्योंकि ये झटपट से भी तैयार हो जाएगी और बहुत ही रिच सा इसका फ्लेवर भी होता है। तो आप इसको दावत में बनाएं, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।